बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 के अंदर एक खबर आई और वो खबर ये थी कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो B-21 बॉम्बर को परचेस करने का जो है वो इरादा रखते हैं। अब 2019 के अंदर तो B-21 बॉम्बर बना भी नहीं हुआ था। B-21 को तो पिछले साल 2022 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स और नॉर्थरॉप ग्रमन ने दुनिया के सामने रिवील किया। तो 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलियंस किस तरह से इस जहाज़ को परचेस करने का सोच सकते थे। वेल एनीवे, ऑस्ट्रेलियंस के सामने B-2 बॉम्बर तो था जिसकी बेस के ऊपर ये B-21 बॉम्बर जो है उसको डेवलप किया गया। अभी ये B-21 जहाज़ जो है बहुत ही सीक्रेटिव है। अमेरिकन इसको बिल्कुल दुनिया के सामने नहीं रिवील कर रहे उस तरह से। इसकी कुछ तस्वीर जो है वो अमेरिकन ने रिवील की हैं और वो भी बहुत ख़ास एंगल से, ख़ास तौर पे सामने से। साइडवेज तो बिल्कुल उन्होंने जो है वो इस तरह से अभी रिवील नहीं किया। एक तस्वीर इसकी है जो कि ऊपर से इसको शो कर रही है, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो बता देती है आपको। लेकिन एनीवे, आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को क्या ज़रूरत पड़ गई इस B-21 बॉम्बर को परचेस करने की। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन जो है वो इस वक्त पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री माइट को जो है वो देख रहे हैं और उसके हवाले से वो ये सोच रहे हैं कि हमें किस तरह के वेपन्स जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। हमने देखा कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक मुआहदा किया जिसको ऑकस मुआहदे के नाम से हम जानते हैं। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं वो तैयार की जाएंगी। ये एक अच्छा खासा लंबा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो अमेरिका अपनी पुरानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के हवाले करेगा। अमेरिकन सबमरीन गाहे बगाहे ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट्स को जो है वो विजिट किया करेंगी। आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब अमेरिका की एक परमानेंट बेस बन चुका हुआ है और अमेरिकन नेवी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एज ए बेस इस्तेमाल करेगी अगेंस्ट चाइना। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन जो कॉन्क्रीट बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स परचेस करने जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये बयान आ गया है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ये B-21 बॉम्बर जो है वो परचेस करना चाहते हैं और इसको वो एग्जामिन कर रहे हैं। अभी ये हमें अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि क्या ऑस्ट्रेलियंस जो है वो इस B-21 बॉम्बर को एग्जामिन कर रहे हैं या इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत चल रही है या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 से ये बात जो है वो हमारे सामने आ चुकी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया इस B-21 बॉम्बर के अंदर इंटरेस्टेड है, जब ये जहाज़ अभी बना भी नहीं था। तो इससे ये जाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ऐसे इरादे रखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस के पास एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो है वो मौजूद हों और उन एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ मिसाइल्स को फायर करने के लिए ऑस्ट्रेलियंस किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है और प्लेटफॉर्म भी ऐसा है जिसकी अच्छी खासी रेंज हो। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास ये F-18 हॉर्नेट्स मौजूद हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कुछ F-35 जहाज़ भी परचेस किए हैं, लेकिन इन दोनों जहाज़ों की जो अपनी रेंज है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू किसी भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के। B-21 बॉम्बर की रेंज तो अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इस B-21 बॉम्बर की जो रेंज है वो डेफिनेटली F-18 हॉर्नेट या F-35 जहाज़ों से कहीं ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद अगर इस जहाज़ को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इस B-21 बॉम्बर की रेंज मज़ीद बढ़ाई जा सकती है और B-21 जहाज़ अगर ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करता है और इसको साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की भी मदद हासिल होती है तो ये आसानी से चाइना तक पहुँच के स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो फायर कर सकता है। या आप कह सकते हैं कि कम से कम अगर चाइना के मेनलैंड तक नहीं पहुंच सकता तो ये चाइना की नेवी के लिए एक अच्छा खासा चैलेंज जो है वो खड़ा कर सकता है, क्योंकि चाइना की नेवी ने तो खुले पानी के अंदर ऑपरेट करना है और इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इस्तेमाल करते हुए एयर लॉन्च एंटीशिप क्रूज मिसाइल चाइनीज़ नेवी के ऊपर फायर कर सकते हैं। और ये उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जब चाइना की नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मौजूद हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब चाइना उसको भी ऑपरेशनल कर लेगा। तो इस तरह से चाइनीज़ नेवी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो है वो आने वाले दिनों में ऑपरेशनल होगी और ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा खासा बड़ा चैलेंज पोज करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स B-21 जैसा बॉम्बर जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि B-21 बॉम्बर के अंदर इंतहाई सोफिस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। और इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि जब अमेरिकन ने ये F-22 जहाज़ तैयार किया था तो उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी अमेरिकन ने बैन लगा दिया था। अमेरिकन नहीं चाहते थे कि F-22 जैसा 5th जनरेशन का जहाज़ दुनिया का कोई और मुल्क जो है वो इस्तेमाल करे और इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के हाथों तक जाए। तो क्या अब अमेरिकन अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेंगे और इस B-21 जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर देंगे? ठीक है, अमेरिकन ने ये F-35 जहाज़ जो है वो दुनिया के बहुत से ममालिक को सेल किया है, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिकन ने आज तक F-22 जहाज़ भी किसी और मुल्क को सेल नहीं किया
और ना ही अमेरिकन ने अपना ये B-2 जहाज़ किसी और मुल्क को सेल किया। B-2 जहाज़ भी तो एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। उसके अलावा आपको पता है कि अमेरिकन ने F-117 स्टेल्थ जहाज़ जो है वो भी तैयार किया हुआ है। अमेरिकन आज तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर वो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, उसको कॉम्बैट से तो उन्होंने निकाल लिया हुआ है, लेकिन आज तक F-117 जहाज़ जो है वो ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन F-117 जहाज़ को भी अमेरिकन ने किसी और मुल्क को जो है वो सेल नहीं किया, B-2 को भी किसी और मुल्क को सेल नहीं किया, F-22 को भी किसी और मुल्क को सेल नहीं किया। तो क्या अमेरिकन इस B-21 जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया को सेल करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस जहाज़ जो है वो अपने मुल्क के अंदर रख सकती है? ठीक है, इस जहाज़ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। लॉन्ग रेंज बॉम्बर है ये। इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में अनपैरेलल्ड हैं। इस तरह की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ दुनिया के किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को इसके रखने के बेनिफिट्स तो बड़े होंगे, लेकिन ये एक अच्छा खासा महंगा जहाज़ भी होगा। एक दो जहाज़ तो ऑस्ट्रेलिया परचेज नहीं करेगा। एक आइडिया के मुताबिक एक सिंगल B-21 रेडर जहाज़ $700 मिलियन का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह का एक स्क्वाड्रन भी रखे 12 से 16 जहाज़ों का, तो ये कॉस्ट कहाँ तक चली जाएगी? इतना तो ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट नहीं है। फिर ये तो जहाज़ परचेज करने की बात होगी। इस जहाज़ को ऑपरेशनल रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। B-2 जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि B-2 जहाज़ की 1 घंटे की फ़्लाइट जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स को $1,30,000 में कॉस्ट करती है, और ये 2020 की फिगर है। 2023 के अंदर B-2 जहाज़ की 1 घंटे की फ़्लाइट कितने में कॉस्ट करती है? डेफिनेटली $1,30,000 से ज़्यादा ही महंगा ये कॉस्ट करता है, और ये सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के जो मिशंस होते हैं वो तो कई कई घंटों के ऊपर मुहित होते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी दूर तक जो है वो जाना होता है। तो B-2 जहाज़ का एक मिशन अगर 10 घंटे का भी हो तो ये बात $1 मिलियन से ऊपर चली जाती है। और ये हम बात कर रहे हैं B-2 जहाज़ की। B-21 की 1 घंटे की कॉस्ट कितनी निकलेगी, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्या इतनी कॉस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स अफोर्ड कर सकती है? लेकिन फिर भी देखें आने वाले दिनों में क्या ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस जहाज़ को परचेज़ करती है या नहीं। ये बात अभी हमारे सामने आ चुकी है, बल्कि 2019 से हमारे सामने है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इस B-21 बॉम्बर की परचेज के अंदर इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।